नहीं, तो शादी वाला फोटो चाहिए। वो हम दे देते हैं, कल हम एक लेके भेजे थे हमको, हम आपको प्रोपर लेके देते हैं। हमसे हमारे पास वो फोन आया, हम एक ही भतीजा था, अब रोने के लिए ही बच गया। क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर आप? कैसा? जी, जब आते थे घर पे, आप कहाँ से आए हैं अभी? मेरा घर है। जब भी यहाँ आते थे तो अंशु किस तरह से ये करता था, किस तरह से आपके साथ बातचीत करता बहुत था? अच्छा बेटा के जैसे उसको पाले पोसे बहुत प्यार करता था बेटा बड़ा। हमको 2 गो बच्चा है लेकिन हमको समझते थे भतीजा लेके 3 गो बेटा बेटी हमको। भतीजा मेरा बेटा से भी बढ़ के मानता था, बहुत प्यार करता था। बुआ 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 कौन हम लोग को बुआ कहेगा? सब खत्म हो गया, मेरा मायका खत्म हो गया। क्या लग रहा है कि ये जो लापरवाही के कारण जान चला गया है? नहीं नहीं, आंधी तूफान आने के लिए उसको आ गया। आंधी तूफान के कारण बाबू चला गया। क्या नाम है आपका? ममता। नमस्कार, दरभंगा में इस वक्त मौजूद हैं और कोतवाली थाना क्षेत्र के मिसर टोला में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अंशु नाम के युवक के साथ जो हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई, और ये इस घटना के बाद पूरा परिवार टूट गया है। सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई है कि जो अंशु का शादी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना पहले ही शादी हुआ था, और अंशु अपने पिता को स्टेशन छोड़कर घर वापस आने के दौरान इतना तेज आंधी तूफान आया, और तेज आंधी तूफान के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उसका बाइक का जो हैंडल है वो कहीं ना कहीं हिला होगा, और उसके बाद वहाँ जो नाला निर्माण हो रहा है, जो बुडको के द्वारा जो नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ढक्कन ही नहीं था, और उसी के नीचे नाला में जो है वो अंशु गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आधे घंटे के अंदर सब पता चलता है। ये सब बात जो है इनके पिता से जानेंगे कि आखिरकार क्या सच्चाई था। जी बताएं, क्या आखिरकार आपके बेटे के साथ क्या हुआ? हमारे बेटा के साथ में यही हुआ कि हम तो जा रहे थे स्टेशन, मस्जिद होते हुए ऐसे गए मोहन के चाय के दुकान के पास, वहाँ पर सोचे टोटो पकड़ लेंगे। तो इतना ही में अंशु के जैसे मम्मी फ़ोन की, अंशु को भेजे, और कहाँ ले भेजोगी, मौसम खराब है, ठंड का गरज रहा था, नहीं भेजो हम चल जाते हैं। हम तो चले गए, ठंड का गरजने क्रम में हम तो चले गए, और बेटा जा रहा था, ब्रेकर तेरेकर था, ठंड का बिजली चमका, लाइट भी नहीं था, उसी में जो हादसा हो गया। क्या लग रहा है कि अगर ढक्कन होता तो नहीं होता, आज बेटा आपके पास होता? एकदम रहता। मेरे पास कोई नहीं है, अकेला बेटा था इनके पास। आज देखिए कोई नहीं है, रह रह कर पिता का हाल देखिए। और इनके दादाजी हैं जो एक तरह से इस क्षेत्र के लिए समाज सेवी के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि लंबे समय से लोगों का सेवा कर रहे हैं। बीमार हो, एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, किसी चीज़ में ये खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग हैं देखिए इनका उम्र, लेकिन फिर भी ये खड़े हो जाते हैं। ये बताएं कि जो बेटा है मतलब ऐसा आप कहना चाहते हैं कि लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई? नगर नहीं हमको लापरवाही से हुआ होगा, दुनिया बना हुआ। कितनी बड़ी बात है, नगर निगम की लापरवाही के कारण अंशु की मौत हो गई, ये आरोप इसके पिताजी लगा रहे हैं। ये बताएं कि इसके बाद क्या हुआ, आपको कैसे पता चला, कितने बजे पता चला? हमको तो स्टेशन के पुल पर में थे, ट्रेन के इंतजार में, ट्रेन नहीं आता तभी पकड़ते। चाचा हमको मिले, फोन लगाते तो फोन क्या नहीं उठाते हो, चाचा मिले तो अंशु को जैसे एक्सीडेंट हो गया है, तो सामान सब लेकर के भिजवा दिए। हम चाचा गए टोटो से गए इमरजेंसी वार्ड, और मृत घोषित था, वहीं हो गया, क्या करे। कब शादी किए थे? 9 मार्च को शादी किए थे। कहाँ पर? कोहड़ा गाँव। कहाँ पर पड़ता है? रेवा घाट से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। मुजफ्फरपुर से आगे पड़ता है रेवा घाट। गाँव का नाम है कोहड़ा, वहीं हुआ था, मकेर के आसपास का गाँव है वो। प्रशासन से कोई मांग, कोई बात क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन जो करे, हम क्या कर सकते। पेशे से आप क्या करते हैं? हम तो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, मकान में वायरिंग तायरिंग करते हैं, उसी से काम चलता है। वायरिंग का काम करते हैं, उसी से काम चलता है। इनका क्या नाम हुआ आपका? शशिनाथ मिश्र। शशि जी, क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा घटना आपके परिवार में हो गया है, अब तो एक तरह से रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? क्या कहेंगे, सरकार हमको इसमें क्या कर सकती है, जो करे सो करे, सरकार जो करे। हमारा तब अवस्था हुआ, पैदल हम 10 डेग चल नहीं सकते हैं, वो गाड़ी है हमको, कहीं कोई बुलाता है तो जाते हैं, पूछते हैं 5 रुपया तेल खर्चा हुआ तो 25 को दिया तो 20 बचा, यही धंधा है मेरा।
जो पोता है, क्या लग रहा है कि जान नहीं जा सकती थी अगर वहाँ पे ढक्कन हाँ नहीं वहाँ रहता? ढक्कन रहता तो जान नहीं जा सकती थी। गाड़ी गिरता और क्या होता, हाथ पैर टूटता बेसी से बेसी, और क्या होता, रास्ता लेकिन बड़े- जान नहीं जाती ना। फोटो तो मुर्गा उसका उड़ा दिया है, बिक्की कहा गया। ये दादा हैं, मतलब वो भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर ढक्कन होता तो उसकी मौत नहीं होती। लेकिन हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो आपके बच्चे हैं, प्यारा बच्चा तभी है जब आपका बच्चा सेफ है, आपका बच्चा घर में है। जिस बच्चे के लिए आप ज़िंदगी गुजार देते हैं कि एक बेटा पैदा हो जाए, एक बेटी पैदा हो जाए, अगर वो घर से निकलते हैं तो उनको बिना हेलमेट का नहीं निकलने दीजिए, अगर कोई भी बच्चा हो। और सबसे बड़ी बात कि उसको समझाइए कि ये गाड़ी तुम्हारा है और ये जीवन भी तुम्हारा है। 20, 30, 40, 50 बहुत होता है, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो अंशु था वो सिर्फ और सिर्फ 20-30 के स्पीड में चलाया जाता था। और दूसरी बात कि वो घर से बाहर भी नहीं जाता था। जब भी वो ड्यूटी जाता था, ड्यूटी कहाँ करता था वो? श्री राम फाइनेंस में काम करता था, हाँ, लहरियासराय में। अच्छा। और ज्यादातर मोबाइले से काम करता था, इमरजेंसी में निकलता था, 1 घंटा 2 घंटा निकलता था। देखिए, बच्चा घर में ही रहता था, शांत स्वभाव था, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन घटना जो है कहीं न कहीं एक ऐसा आंधी तूफान आया जिसने मिश्रा परिवार का पूरा एक तरह से जीवन ही खराब कर दिया है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, दूसरी तरफ पत्नी जो है वो रो रही हैं, परिवार रो रहा है। हम दिखाएंगे घटनास्थल जहाँ पर है, देखते रहिए जगजीत के साथ। अंशु के साथ घटना हो गया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? केना भऽ गेलै घटना? आंधी तूफान बारिश खूब अंधेरा। पप्पा के छोड़ऽ गेल छलखिन? पप्पा के छोड़े गेल छै। क्या गो संतान है आगे? एगो छै, की नाम है? अंशु, अहाँ के की नाम है? सविता देवी। वाला गाड़ी यहाँ लगाया, आया 2-3-10 लोग मोहल्ले के मिले, ये सहनी मोहल्ला है, ये लोग मिल करके उसको निकाला। पूरा गजेंद्र जी से आपके यहाँ कोई भी बात होता है ना, स्वास्थ्य का, तो गजेंद्र बैंक ऑफिस में हमेशा मिलना जुलना होता है, तो बीडो की कल्याण समिति में बच्चन साहब के उसका मीटिंग बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जहाँ भी लगे। आरबी खितान के यहाँ थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनकी और मेरी सोच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जहाँ सोच नहीं मिलती है वहाँ आपसे मेरी भेंट हुई है गवर्नर साहब वाले कार्यक्रम में। डीएम साहब ने कोऑर्डिनेटर हमको बनाया था उस कार्यक्रम का, तो वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज और जो भी थे उस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट हम करवा रहे थे। हनुमान भैया अच्छे संभाल रहे थे कार्यक्रम को। आपसे मेरी दो बार भेंट हुई है, एक दिन पहले वाले में भी, प्री में भी, और 6 दिन वाले कार्यक्रम में।